तो देखिए SKMU दुमका जिनका भी एग्ज़ाम है SKMU दुमका में MIL हिंदी का, ठीक है। MIL हिंदी मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। यह पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 मार्क्स लाना होगा। अब पेपर का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा मैंने सब कुछ बता दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपके 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब चलिए हम आपको उसी टाइप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और आपको सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है। ये सारे जितने भी हैं सबको याद कर लेना है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, संबोधन, अरे, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद करके जाना है। अगला है समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययी भाव, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा समास है। कोई और एक दे देगा जैसे कि दिन रात कौन सा समास है। तो दिन रात जो है आपका द्वंद्व समास है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। वैसा कौन सा समास है तो मैंने आपको डिटेल में करा दिया है समास, उसको देख सकते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी एक टॉपिक को दे देगा और बोलेगा कि यह किस संधि का उदाहरण है। जैसे हिमालय, हिमालय में कौन सा संधि है। तो यह जो है हिमालय दीर्घ संधि है, ठीक है। आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र कौन सा समास है। ये आपको कोई वर्ड दे देगा और पूछ देगा। तो पंचतंत्र कौन सा समास है। ये द्विगु समास है। यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया। पंचतंत्र कौन सा समास है, द्विगु समास है। क्यों, क्योंकि किसी भी समास में जब आपका संख्यावाचक पहला शब्द होता है तो वह द्विगु समास होता है, ठीक है। और पंचतंत्र यहाँ पे 5 का उच्चारण हो रहा है। पंच मतलब 5, ठीक है। तो 5 तंत्र कुल मिला के पंचतंत्र होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ पे बहुव्रीहि लिख दिया मैंने, इसको काट दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा F नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्द के आगे में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है उपसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो शब्द के पीछे में जुड़कर उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई वर्ड दे दे और जैसे कि मान लीजिए कार, आपको एक वर्ड दे दिया है कार, और इसको पूछ देगा कि इसको उपसर्ग बनाइए, तो इसको अगर आप नीर जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा निराकार, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये भी दे सकते हैं कोई वर्ड और उसके आगे या पीछे जोड़ के उसको उपसर्ग या प्रत्यय बनाने भी बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो कोई वर्ड दे देगा और पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पूछा जा सकता है। जैसे नदी का स्त्रीलिंग क्या है, सॉरी नदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, नदी का लिंग निर्धारण करें। तो नदी स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर है आपका शहद का लिंग निर्धारण करें। तो शहद जो है पुल्लिंग है। जनरली आपको छोटे छोटे चीज़ नहीं देगा कि राजा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, नहीं, आपको अब निर्जीव वाले देंगे, जो निर्जीव चीज़ें हैं उनको देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किसी एक शब्द होगा और उसका एक पर्यायवाची शब्द लिखने का आएगा। पर्यायवाची शब्द जैसे पूछ देगा कि अमृत का एक पर्यायवाची शब्द लिखें तो सुधा, अमी, पीयूष। अगर आकाश का पूछ दे, ठीक है, अंबर, गगन, इस तरह से कोई भी एक आ सकता है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। कितने, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। तो 5 मार्क्स वाले किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर आपको करने हैं, ठीक है। 5 मार्क्स वाले किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। देखिए यहाँ पे तो एग्जाम में आपके 2 ही आएंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे 3 दे दिए हैं, ठीक है। पहला है संधि तथा समास में अंतर स्पष्ट करें। संधि किसे कहते हैं और समास किसे कहते हैं, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कारक की परिभाषा दीजिए तथा कारक चिन्हों को लिखें, ठीक है। अथवा समास की परिभाषा दें तथा इसके भेदों को लिखें, ठीक है। ये आपका बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा समास वाला, फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा समास वाला अगर आएगा तो। अगला है यहाँ पे खंड ख। यहाँ पे पूछा गया है खंड ख में कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, 15 मार्क्स वाले होंगे। एग्जाम में टोटल आपके 6 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे 15 मार्क्स वाले, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको टोटल 11 कराए हैं ताकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला है कि भाषा के अर्थ, प्रकृति या विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं समझाइए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति कैसे हुई इसको बताना है। नेक्स्ट है
आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई इसको बताना है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति की मूल विशेषता क्या है। तो इनमें से हिंदी भाषा के 3 क्वेश्चन है, किसी एक आ ही जाएगा, ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। अब मैं एग्जामिनर थोड़ी हूँ कि मैं ही क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ कि हाँ बता दीजिए, हम बच्चों को बता दे रहे। नहीं, मैं गैस करता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम्स के साथ मेरा यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है टिप्पणी और प्रारूप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। टिप्पणी क्या है, प्रारूप क्या है, इन दोनों का परिभाषा को जान लेना है। नेक्स्ट है प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कारक क्या है, उसके चिन्ह, पहचान और उदाहरण लिखें, ठीक है। तो इसी प्रकार के जितने भी सिमिलर क्वेश्चन हैं, अन्य प्रश्नों के अभ्यास आपको करके जाने हैं। बाकी आपका एग्ज़ाम जब भी हो जाए तुरंत आप अपने प्लीज़ एक हेल्प कीजिएगा, इस नंबर पे, अपना व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाले जो आपके जूनियर होंगे या फिर जिनका नेक्स्ट डे पे एग्ज़ाम होगा उनकी हेल्प हो जाएगी और उसका आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।